हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। और मैं श्यामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ मॉर्निंग का टाइम है और आप सोचिए मत कि मैंने फिर से डोसा पैन क्यों लगा रखा है वहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि जब भी डोसा बैटर बनता है ना तो आराम से 2 दिन चल जाता है डोसा। तो कैसे चटनी से बदलना पड़ता है। पहले दिन में आपने देखा था मैंने चने का करी बनाया था। अभी सेकेंड डे में ओनियन चटनी बनाया है मैंने। तो इसलिए चटनी चेंज करती हूँ, पर बैटर रहता है तो डोसा का काम ही होता है और ईजी भी पड़ता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ना जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी वही मैं काम कर रही हूँ, डोसा बना रही हूँ। साथ में ओनियन चटनी के लिए जो भी मुझे सॉटे करना था वो मैंने करके ना मिक्सी जार में रख दिया है। तो यहाँ पे मैं डोसा स्प्रेड कर दूँगी, तो वो थोड़ा टाइम लगता है ना पकने के लिए, तब तक मैं मिक्सी में चला लूँगी। तो वो चटनी बनाने का रेसिपी भी बहुत ईजी है, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ। तो ये चटनी के लिए ना आप 2 ओनियन लोगे ना तो 1 टमाटर लेना है। तो ये है उसका रेशियो। और दोनों को अच्छे से सॉटे करना है और उसके बाद नमक और मिर्ची पाउडर डाल के साथ में सॉटे करना है। ओनियन अच्छे से सॉटे होना चाहिए और उसके बाद अच्छे से मिक्सी में चला लेना है। और अगर टिपिकल केरला साउथ इंडियन टच चाहिए ना तो थोड़ा कोकोनट ऑयल ना ऊपर से आप थोड़ा 1 टेबलस्पून के हिसाब से ऊपर से डाल देना और मिक्स कर देना। तो इस तरह से वो ओनियन चटनी बनता है। और अभी यहाँ पे डोसा भी बन रहा है। तो डोसा जैसे डोसा का काम हो जाएगा उसके बाद फिर मुझे आगे का काम देखना है। तो पहले मैं डोसा का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चटनी मैंने एक छोटे से बर्तन में निकाल दिया और अब देख रहे हो बैटर ख़त्म हो गया। तो लास्ट वाला डोसा है ये। तो कल कुछ और बनेगा ब्रेकफास्ट में, डोसा का काम हो गया। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, इडली या डोसा का बैटर बनता है ना तो 2-3 दिन चल जाता है आराम से और थोड़ा ईजी भी पड़ता है। और साथों साथ ना मैं अपना पूरा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो स्टव है ये स्टेनलेस स्टील का है, तो मैं गरम रहता है ना तो भी साफ़ कर लेती हूँ, कोई इश्यू नहीं होता है। बट सिर्फ हाथ जलने का थोड़ा टेंशन रहता है, वो आप थोड़ा संभाल के करिएगा क्योंकि ये जो पैन है ये सब बहुत गर्म रहता है। पर मैं ये करती हूँ ना तो अभी मैं प्रो हो गई हूँ उसमें, तो मुझे पता है कहाँ से क्या हाथ घुमाना है। बट आई वोंट सजेस्ट दैट। तो आप थोड़ा स्टव या पैन सब ठंडा होने के बाद ही ये साफ़ करने का काम करिएगा। और अगर आपका ना ग्लास स्टव है तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठंडा होने के बाद ही साफ़ करिएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, जो भी बर्तन सुबह के निकले हैं सब साफ़ करके रख रही हूँ। तो आज अनवी का लंच पनीर राइस था तो वो बनाया था। और फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी जब भी किचन से निकलती हूँ ना तो उसके पहले ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन झाड़ू मार के एक बार पोछा मार देती हूँ। इतना टाइम होता है मेरे पास। जैसे कि आपने कल देखा, कल मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं ड्रॉ साफ़ करने लग गई थी। आज मैंने क्या किया, वो टाइम को मैंने बर्तन साफ़ कर दिया और पूरा किचन साफ़ करके झाड़ू पोछा मार के निकली हूँ। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ। जिस दिन कई एरिया डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन झाड़ू पोछा नहीं होता है, वो बाद में करती हूँ। जिस दिन नहीं कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है तो उस दिन पूरा किचन का काम करके निकलती हूँ। इस तरह से हर एक मॉम मैनेज करती होगी क्योंकि सुबह का जो भी टाइम है ना वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव होगा, तभी हमारे लिए रेस्ट ऑफ द डे थोड़ा इजी पड़ेगा। लाइक वील गेट टाइम फॉर आवर सेल्फ। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि 10 o'clock तक सारा काम हो जाए घर का, ताकि मैं आफ्टर दैट आई विल गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। मुझे बाहर का काम भी होता है कभी कभार, तो वो भी करने के लिए टाइम चाहिए। और नहीं तो मेरे को एवे सोना है ना तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो आई मेक श्योर कि 10 तक मेरा पूरा घर का काम हो जाए। और आज का ऐसा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बैंक जाना है, बहुत सारी चीज़ें टू डू लिस्ट में है आज। तो इसलिए आज बाहर का काम बहुत ज़्यादा है। तो उससे पहले मैं घर का काम कर रही हूँ। 1 आवर रखा है मैंने अनवी को छोड़ने से पहले किचन का काम, छोड़ने के बाद घर का काम, और उसके बाद मुझे बाहर जाना है। तो इस तरह से ही मैनेज करती हूँ। सब लोग इस तरह से ही मैनेज करते होंगे, आई होप।
तो अभी मैं आ गई थी। मैं किचन का काम होने के बाद ना, सिंक सब साफ़ करने के बाद मैं डायरेक्टली छोड़ के आने आ गई थी उसको। तब तक छोड़ने का टाइम हो जाता है, वो अपना काम खुद कर लेती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी हो गई है ना तो इसलिए। तो मैं अपना टाइम उसमें यूटिलाइज़ करती हूँ। तो छोड़ के आने के बाद मैं डायरेक्टली ये रूम में आ गई थी। तो एक्चुअली ये रूम इतना अंधेरा नहीं है, पर जिस तरह से मैंने आज कैमरा रखा है ना, पोजीशन ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है कि पीछे से आ रहा है, शायद पता नहीं क्या है, कैमरा मतलब डार्क डार्क लग रहा है। पर आप सेकंड एंगल में देखना, जब मैं कैमरा चेंज करूँगी तो उतना रूम में उजाला रहता है। पर अभी मैं कैमरा इस तरफ बालकनी साइड रखा ना, तो यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, पता नहीं क्या है, वही लाइट का पोजीशन ही होगा। पर मेरे को इतना, मैं अवेयर नहीं थी इतना। तो ये रूम में मुझे क्या काम था पता है, बेडशीट चेंज करना था। मेरे पास 2 वार्म बेडशीट्स है, आपने देखा ये जो सिंगल बेड के लिए हैं, और वो दोनों ही ब्लू शेड में है, पर एक में थोड़ा येलो टिंच है और एक पूरा ही ब्लू शेड में। तो वो चेंज करना था, क्योंकि ये रूम में ना वार्म बेडशीट पूरा दिन बिछा रहता है। जो मास्टर बेडरूम है उसमें सिर्फ रात को ही बिछाते हैं हम लोग, ये रूम में पूरा दिन रहता है, क्योंकि मम्मी रेस्ट करती है यहाँ पे ना, तो उनको ठंड नहीं होना चाहिए करके वार्म बेडशीट पूरा दिन हम बिछा के रखते हैं। तो वो चेंज करना ज़रूरी है। तो अभी 1 हफ़्ता हो गया था, तो मैंने चेंज कर दिया है। और मुझे कपड़े फोल्ड करने थे, तो साथों साथ वो काम भी कर रही हूँ यहाँ पे। और आप देख रहे होगे वो बैग्स अभी तक वहीं पे है, वो इसलिए क्योंकि जेके फ्री नहीं हो पा रहे और मैं अकेले ऊपर नहीं रख सकती। लैडर नहीं है मेरे पास, अगर लैडर होता तो फिर भी इजी होता रखने के लिए, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। पर देखती हूँ मैं कब ख़रीद पाती हूँ। और जेके का कैसा है कि वो बहुत बिजी चल रहा है, तो उनको मैं अभी बुला भी नहीं सकती ऐसे छोटे छोटे काम के लिए। जब फ्री हो जाएंगे तो मैं रख दूँगी, नहीं तो फिर लैडर जब आएगा तब रख दूँगी। फ़िलहाल तो वो दोनों वहाँ पे रखे हुए। तो अभी आप देख रहे हो ये एंगल, मैंने यहाँ पे जो डाइनिंग रूम है ना, वहाँ पे कैमरा फिट किया, तो इतना उजाला ये रूम में रहता है। पता नहीं वो बालकनी साइड में रखने के टाइम इतना अंधेरा क्यों लग रहा था। दिस इज़ वॉट, ये रूम ऐसा लगता है, इतना तो उजाला आराम से ये रूम में पूरा दिन रहता है। शाम को 6 बजे के बाद ही उजाला कम होता है यहाँ पे। पर जब भी वो बालकनी एरिया में रखती हूँ ना, तो वो डार्क डार्क लगता है। और वहाँ पे वो रूम का काम होने के बाद ना, मैं यहाँ पे झाड़ू मारी उसके बालकनी में, क्योंकि अभी तक मैंने कपड़े डाले नहीं है। और जिस दिन कपड़े नहीं होते ना स्टैंड में, उस दिन ही मैं प्रेफर करती हूँ झाड़ू मारना, क्योंकि वो ईजी होता है हिलाने के लिए। कपड़े धुल रहे तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद ना, फिर मैं ये कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो अर्ली मॉर्निंग 8-8:30 का टाइम है। हाँ, तो धूप रहेगा 12 बजे तक आराम से। तो एक बार यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े डाल दूँगी। और अभी मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। तो एक्चुअली क्या हो गया था, मेरे फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वो चार्जिंग पे रख दिया था। और बाकी सारा काम मास्टर बेडरूम का मैंने कर दिया था, जैसे कि ब्लैंकेट्स फोल्ड करना, ये सब। तो क्योंकि मैं आज वेट नहीं कर सकती थी फ़ोन चार्ज करने का, जैसे कि मैंने बताया मुझे जाना था बाहर, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। और जब फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज हो गया ना, तो फिर मैंने आगे का शूट किया, जब मैं ये बेड सेट कर रही थी। तो अभी ये रूम का बेड पहले सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बेड पूरा सेट हो चुका है। अभी तब मैंने देखा कि बेड साइड टेबल सब थोड़ा डस्टी डस्टी लग रहा था, तो हमने साथों साथ वो साफ़ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक है ना तो ज़्यादा दिखता है अगर डस्ट थोड़ा भी आता है तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद बेड का जो हेडबोर्ड है वो भी थोड़ा साफ़ कर दिया है। और ये जो स्टडी टेबल है ना, ये बाप रे कितना भी मैं साफ़ करूँ ना, ये क्लटर लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी चीज़ है ना वो ज़रूरत की चीज़ है, वो मैं कहीं नहीं रख सकती। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे क्लटर फ्री दिखाऊँ, या फिर कैसे रखूँ कि ये अच्छा लगे थोड़ा। आपके पास कोई इमेज है, कोई आइडिया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये जो स्टडी टेबल आप देख रहे हो इसमें सब ओपन शेल्फ़ है, तो इसको कैसे मैं थोड़ा अच्छा एस्थेटिक या फिर थोड़ा अच्छे से मैनेज करूँ। आपके पास कोई इमेज है जिस तरह से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे अरेंज करूँ ताकि वो थोड़ा नीट और क्लीन लुक दे। कभी कभी मुझे ना खुद देख के इतना गुस्सा आता है ये बुक्स वो सब, पर ये सब 1 साल का बुक है, मतलब 7th स्टैंडर्ड में है, ये पूरा 7th स्टैंडर्ड का ही बुक है। और ये कुछ मैं फेंक नहीं सकती, क्योंकि जब एनुअल एग्ज़ाम होता है तो उनके वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक का बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये बुक्स तो इतना हो गई, पर मुझे ये कैसे अरेंज करना है
कि ये थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा लगे मतलब मेरा थोड़ा नीट एंड क्लटर फ्री लगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई आइडिया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा या फिर कोई इमेज शेयर करेगा कि जिस तरह से मैं उसे अरेंज कर पाऊँ। और ये काम होने के बाद, रूम का डस्टिंग सब होने के बाद ना, मैं यहाँ पे झाड़ू मार के ले रही हूँ। और ये रूम का काम होने के बाद मुझे डाइनिंग रूम जाना है। ऑलमोस्ट लिविंग रूम तो आपने देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, पूरा डीप क्लीन किया है, तो वहाँ से भी सिर्फ झाड़ू मार के लेना है, तो उसका मैंने क्लिप ऐड नहीं किया है। अभी डाइनिंग रूम मैं साफ़ कर रही हूँ। डाइनिंग रूम साफ़ करने के बाद फिर मुझे नहा के जाना है बाहर। तो डाइनिंग रूम में एक चीज़ बताऊँ, जब से मैंने वो डाइनिंग टेबल का पोजीशन चेंज किया ना और ये फ्रिज यहाँ से हटाया है, बहुत बड़ा लगता है डाइनिंग रूम मुझे बहुत स्पेशियस लगता है, लाइक अच्छा खासा स्पेस लगता है यहाँ से वहाँ चलने के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा ही पसंद है, थोड़ा स्पेशियस हो, थोड़ा यहाँ वहाँ चलने का जगह हो। चीज़ों से ज़्यादा मुझे थोड़ा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब देखने में मुझे थोड़ा क्लटर फ्री होना चाहिए, तभी मेरा दिमाग शांत रहता है। जब भी वो फ्रिज यहाँ पे रहता था ना, मुझे इतना इरिटेशन होता था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उसको कहाँ रखूँ। तो अभी फ़िलहाल वो जब हट गया ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को डाइनिंग रूम। आप बताना आपको कैसा लग रहा है डाइनिंग रूम। और अभी पहले मैं झाड़ू मार के ले रही हूँ, उसके बाद डाइनिंग रूम साफ़ करूँगी, डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी मतलब। तो हमारा सारा काम हो चुका है, वीडियो के एंड में हम पहुंच रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ज़रूर एक कमेंट छोड़िएगा और हाइप भी करिएगा।